फ्रेंड्स, क्या है रीजन जो पूर्वी रीजन से बारिश कम होती हुई दिखाई देगी और पश्चिमी रीजन पे बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। 3 दिनों की बात करूंगा, 5, 6, 7 मई की बात करूंगा। 3 दिनों की बात डिटेल में करने वाले हैं, आपको मानचित्र में दिखाएंगे कि बारिश हमें कहां कहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 5, 6, 7 की, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां अभी हमें इस समय कहां कहां दिखाई दे रही हैं। देखिए, राजस्थान की बात करूं तो जो दक्षिणी और मध्य राजस्थान है, जोधपुर से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, पाली, अजमेर, किशनगढ़, यहां तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं और यही बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ेगी। हो सकता है कि जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर है, यहां पे भी कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। यानी कि जो दक्षिणी रीजन है, यहां हमें बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य और उत्तरी रीजन में भी हमें बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मकराना, डीडवाना, पर्वतसर की बात करें, यहां पे भी हमें सिर्फ बादल ही दिखाई दे रहे हैं। यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश हमें दक्षिणी रीजन पे ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, बारिश अब धीरे धीरे जो पश्चिमी रीजन है यहां पे भी बढ़ेगी और गुजरात का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी बढ़ेगी। यानी कि अब जो सर्कुलेशन है वो एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, अगर हम बात करें डब्ल्यूडी की, तो राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक डब्ल्यूडी बना हुआ है। यानी कि डब्ल्यूडी की जो लोकेशन है वो पहाड़ों से काफी नीचे बनी हुई है, इसीलिए बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात तक काफी तेज दिखाई देने वाली हैं। और एक जो डब्ल्यूडी है वो ईरान पे बना हुआ है, यानी कि वेस्ट ईरान पे इसकी लोकेशन है इस समय। और देखिए, जो पूर्वी रीजन है यहां से धीरे धीरे बारिश अब आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसका रीजन ये भी है कि यहां कोई एक्टिव सिस्टम अभी नहीं है और जो ट्रफ लाइन है वो भी हमें इस सर्कुलेशन से लेते हुए जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन तथा बिहार का दक्षिणी रीजन है, यहां से होती हुई जा रही है। और इसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा मानचित्र में देखने वाले हैं। आइए देख लेते हैं मानचित्र में कि 5, 6, 7 को कहां कहां बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। देखिए, अगर 3 दिनों की बात करें तो 5 तारीख की बात करूंगा। देखिए, 5 तारीख को हमें जो जोधपुर के आसपास एक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है और जो ट्रफ लाइन बनी हुई है मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन होते हुए और जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां से होते हुए बिहार का जो दक्षिणी रीजन है यहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हमें बारिश की संभावना फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यहां दिखाई दे रही है। लेकिन कल होते होते बारिश यहां से थोड़ी सी सिमटती हुई दिखाई देगी और यही सर्कुलेशन थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। ये अपनी एक शेप ले लेगा, जिसके कारण यहां से जो अरेबियन सी है यहां से मॉइस्चर पहुंचेगा और यहां गुजरात पे आके ये इकट्ठा होगा और बारिश की गतिविधियां हमें गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक काफी हैवी दिखाई देंगी। क्योंकि यहां कोई भी सिस्टम हमें एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए बारिश की गतिविधियां यहां से थोड़ी कम होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन 5 तारीख की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र का मध्य रीजन जो है यहां पे बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली हैं। तेलंगाना से लेके और मध्य प्रदेश का जो मध्य और पूर्वी रीजन है यहां तक बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां थोड़ी सी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। और देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है यहां में थोड़ी सी संभावना कम ही दिखाई दे रही है, यानी कि हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश तो हमें दिखाई नहीं देगी। और देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी अब हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी रीजन में फिर भी थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक हमें दिखाई देगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां बारिश का इंपैक्ट थोड़ा सा हल्का ही दिखाई देने वाला है। मॉइस्चर जरूर पहुंच रहा है यहां पे, लेकिन एक्टिविटीज थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देंगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार अभी हमें 5 तारीख को थोड़ी सी एक्टिविटी यहां पे भी दिखाई दे रही है। देखिए, साउथ की बात करें तो केरला से लेकर तमिलनाडु यहां पे भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही हैं। और पूर्वी रीजन की बात करें यहां पे कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। और लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में थोड़ी सी संभावना ज्यादा है। जम्मू कश्मीर से एक्टिविटीज कम होती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, अगर 6 तारीख की बात करें तो देखिए, ये जो सर्कुलेशन है ये अब पूरी तरीके से शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अरेबियन सी से यहां मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां से अरेबियन सी से यहां मॉइस्चर पहुंच रहा है, क्योंकि यहां एक रुकाव बना हुआ है जिसके कारण जो मॉइस्चर है वो हमें गुजरात पे इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा। मॉइस्चर बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा, हालांकि जो सर्कुलेशन है ये थोड़ा सा मॉइस्चर को आगे की तरफ फेंकेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां बाकी इलाकों में थोड़ी सी कम ही दिखाई देंगी।
गुजरात में सबसे ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा होगा और बारिश की गतिविधियां काफी भीषण दिखाई देने वाली है। और पश्चिमी राजस्थान का भी दक्षिणी रीजन जो है, यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए मध्य प्रदेश पे भी बादलों का प्रभाव रहेगा। हालांकि मॉडल हमें मध्य प्रदेश में थोड़ी सी कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ से लेके मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए तमिलनाडु से लेके केरला की बात करें और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक्टिविटीज थोड़ी सी यहाँ ज्यादा दिखाई देने वाली है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है यानी कि नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहाँ संभावना हल्की फुल्की बनी हुई है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी देखी नहीं जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक्टिविटीज जरूर देखी जाएंगी, क्योंकि जो WD है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो एक्टिविटीज यहाँ जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ से एक्टिविटीज थोड़ी सी कम दिखाई देंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो WD है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ होता तो पहाड़ों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को भी आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलेशन था जो जोधपुर में बना हुआ था, ये थोड़ा सा आगे की तरफ यानी कि जयपुर के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब मॉइस्चर जो अरेबियन सी का है वो यहाँ भारी मात्रा में और भी ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ एक रुकाव बना हुआ है, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां काफी भीषण दिखाई देने वाली है। देखिए इस तरीके से एक रुकाव है, जिसके कारण एक्टिविटीज हमें यहाँ ज्यादा दिखाई देंगे, और जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ये सर्कुलेशन घुमा के आगे की तरफ फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इलाकों में कहीं कहीं गरजने वाले बादल बनेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, तो कहीं कहीं थोड़ी सी तेज भी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और देखिए पहाड़ों की बात करें तो लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहां में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। देखिए जो अगला WD है वो भी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इंपैक्ट थोड़ा सा अब यहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां से इंपैक्ट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए साउथ की बात करें तो साउथ में भी केरला से लेके तमिलनाडु यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी तेज देखी जाएंगी। आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना यहां अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। और देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ से लेके और जो मध्य महाराष्ट्र है और कोकण महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है वो मध्य महाराष्ट्र और जो कोकण महाराष्ट्र है यहाँ तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी हमें इंपैक्ट जैसा हल्का दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी पश्चिमी मध्य प्रदेश पे भारी दिखाई देंगी और पूर्वी मध्य प्रदेश पे थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। देखिए राजस्थान की बात करें तो मध्य और दक्षिणी रीजन में बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन हमें जो ड्राई दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखा नहीं जाएगा। बाकी पूर्वी रीजन की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां तेज ही दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये जो रीजन है यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें यहाँ पे भी हमें इंपैक्ट कम ही दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी ये है 3 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।